बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के टॉपिक के बाद जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले तो हमने इन दोनों कोलिजन के दरमियान फ़र्क को पढ़ना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, विद एग्जांपल पढ़ना है और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मिलाकर एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है। द कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। यानी कि ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, ऐसी कोलिजन को कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। और इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर। मार्बल फ्लोर से जब किसी बॉल को टकराया जाए या वो वहाँ से टकरा कर बाउंस करके वापस आती है अपनी जगह पर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। तो इस किस्म की कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है या कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कोलिजन है, द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। देखें, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसलिए इस किस्म के मोमेंटम, इस किस्म के कोलिजन को कहा जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कि मोमेंटम कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कभी हीट में, कभी साउंड में, कभी दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में, तो इसमें कंजर्व नहीं रहती है। तो इस किस्म की कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ सैंडी फ्लोर। किसी रेत वाले फर्श से या रेत से जब आप किसी बॉल को टकराते हैं तो वो टकराकर इतनी ऊंचाई पर वापस नहीं आती। तो इस किस्म की कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कोलिजन जो है फिर वो इन इलास्टिक कहलाती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन। तो ऐसी कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब यहाँ तक हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछा जाए तो ठीक, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ आता है तो हम उसे देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, के एक डायमेंशन, सिंगल वन डायमेंशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहे हों तो उनकी कोलिजन कैसी होती है उसको एक्सप्लेन करना है। तो सब लोग देखिए, कंसीडर टू हार्ड स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 अलोंग द सेम लाइन एंड दे मेक हेड ऑन कोलिजन। यानी कि वो हार्ड होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए ताकि कोलिजन इलास्टिक रहे, और साथ नॉन रोटेटिंग हो ताकि वन डायमेंशन का केस रहे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो अलोंग द सेम लाइन होंगी, उनके सेंटर के दरमियान फासला नहीं होगा, तो फिर हेड ऑन कोलिजन कहलाएगी। फिर वो वन डायमेंशन का कोलिजन के बाद रहने के वो मूव करेंगे। अब आगे क्या है, सब लोग तवज्जो से देखें। और एंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन विल बी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। और कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज हैं बेटा, ये v1 और v2 प्राइम है पर यहाँ पर। अब जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कानून अप्लाई करने हैं, दोनों चीज़ें कंजर्व हैं। तो यहाँ वन बाय वन करके हम दोनों लॉ को अप्लाई करते हैं। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, देखिए m1v1 प्लस m2v2, टकराने से पहले दो बॉल्स का मोमेंटम, एंड m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों बॉल्स का, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब क्या है? तरतीब देनी है कि वन वाली टर्म को इधर ले आकर फिर मैंने m1 कॉमन ले लिया है, और इधर से टू वाली टर्म को मैं उधर ले जाया गया है, फिर उसमें से m2 को कॉमन ले लिया गया है। तो बाकी जो है वो तरतीब वैसे की वैसे ही है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लॉ को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखें 1/2 m1v1 का स्केयर, यानी कि पहली बॉल का काइनेटिक एनर्जी, फिर दूसरी बॉल का काइनेटिक एनर्जी को प्लस किया है। अब ये इक्वल होंगे टकराने के बाद उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके। तो बेसिक फार्मूला वही है, 1/2 m1v1 प्राइम का स्केयर प्लस 1/2 m2v2 प्राइम का स्केयर। सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉल, और ये फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इनको जमा करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। कंजर्व रहने का मतलब है आपस में इक्वल होना, पहले और बाद में। अब इसको रीअरेंज करें तो यहाँ से जो 1 वाली टर्म है उसको मैं इधर ले गया हूँ, और 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, m1 भी कॉमन आ जाएगा। ये देखें, ये दोनों टर्म इस तरीके से, जबकि प्राइम वाली है वो माइनस होकर इधर आई है तो माइनस साइन भी आएगा। इधर से ये जो टकराने से पहले वाली सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी है, इस टर्म को मैं इधर लेके आऊँ तो ये वाली टर्म यहाँ माइनस हो जाएगी, 1/2 और m2 कॉमन आ जाएगा। अब 1/2 से यहाँ से कैंसिल आउट होता है, इसको कैंसिल कर देंगे। बाकी क्या है, जो बाकी बचती हैं टर्म उनको मैंने ऐसे लिख लिया है m2, और ये टर्म आ जाएगी। अब एक फार्मूला हम पहले से जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जैसे दो टर्म यहाँ पर स्क्वायर के साथ हैं, साथ माइनस है बीच में,
तो उनको ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिखा जा सकता है। ये मैथमेटिक्स का बेसिक फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं 9th 10th क्लास के अंदर, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स में। तो अब देखें यहाँ पर m1 कॉमन आ गया, ये पहले मौजूद था बाहर, फिर इसको आपस में एक दफ़ा प्लस करके और इसी को आपस में एक दफ़ा माइनस करके लिखा है। इस तरीके से m2 लिखा हुआ पहले की तरह, इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिखा है, ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब ये आ गई इक्वेशन 2। मोमेंटम से इक्वेशन 1 आई थी, काइनेटिक एनर्जी के लॉ से इक्वेशन 2 आई है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। 2 वाली इक्वेशन को ऊपर रखना है और 1 वाली इक्वेशन को नीचे रखना है, डिवाइड करना है। अब ये बड़ी टर्म है, इसको ऊपर रखा है और देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड के नीचे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को नीचे रखा है। सिमिलरली m2 को यहाँ पर ऊपर रखा है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन की राइट हैंड साइड, और इधर से m2 वो वाली जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है मोमेंटम की, उसको नीचे रखेंगे। तो ये कुछ टर्म जो सिमिलर हैं ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस वाली टर्म नीचे भी माइनस वाली टर्म कैंसिल, इधर से m1 इधर से m1 से कैंसिल, सिर्फ ये टर्म बच गई है और इधर से सिर्फ ये टर्म बच गई है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इसको भी रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब क्या है, टकराने से पहले वाली जो वेलोसिटीज़ है उनको मैं इधर ले आया हूँ और टकराने से बाद वाली वेलोसिटीज़ को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर लेके आया हूँ। अब इसको मैंने इसलिए इन बॉक्स में लिखा है बेटा, ये बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको अलग मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट हैंड साइड को मैंने अलग एक्सप्लेन किया है। तो आपने भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, इसको पेपर में टेस्ट में ऐसे ही करना है कि इसको जब इस तरफ लिखेंगे, ये चीज़ किस चीज़ को जाहिर करती है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकंड बॉल, यानी कि पहली बॉल दूसरी के मुकाबले में कितनी तेज़ी से आ रही थी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस मौजूद है बेटा यहाँ पर। और इसी डिफरेंस को इस टर्म में स्पीड ऑफ अप्रोच भी कहा जाता है, कि कितनी स्पीड के फ़र्क से पहली बॉल इस सेकंड बॉल तक अप्रोच हुई है, पहुंची है। और सिमिलरली अब इसके अगर राइट हैंड साइड को देखें तो ये है v2 प्राइम माइनस v1, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ सेकंड बॉल रिलेटिव टू द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। यहाँ प्राइम के निशान है इस तरफ, तो ये आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज है। सेकंड बॉल पहले है, v2 पहले है, तो स्पीड ऑफ सेकंड बॉल, माइनस का साइन है तो रिलेटिव टू द फर्स्ट बॉल के, दूसरी बॉल फर्स्ट के मुकाबले में कितनी तेजी से आगे से हटी है, कितनी तेजी से यहाँ से गई है टकराने के बाद, कोलिजन से जो एनर्जी मिली है या मोमेंटम मिला है, तो क्या फर्क पड़ा है। तो इस को कहा जाता है स्पीड ऑफ सेपरेशन, के कितनी वेलोसिटी के फर्क से वो अलग हुए हैं, टकराने के बाद सेपरेट हुए हैं, तो इसे कहते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ तक बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इलास्टिक और कोलिजन कौन सी है, इन इलास्टिक कोलिजन कौन सी है, दोनों के दरमियान मिसाल से वजाहत करना है या मिसाल से फ़र्क बयान करें, तो ये उनका पहला क्वेश्चन। और उसका दूसरा पार्ट होता है कि एक्सप्लेन द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, या प्रूव करें, ये पेपर में ये भी आता है, प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो फिर इन वन डायमेंशन, इन द इलास्टिक कोलिजन ऑफ वन डायमेंशन, तो फिर यहाँ से लेकर बेटा ये सारा प्रोसेस यहाँ तक मुकम्मल करना होता है। तो ये है हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा।